नमस्कार दोस्तों। इन डिस्ट्रिक्ट्स की एक सीरीज में आज आपके लिए एक नया जिला मैं लेके आया हूं जिसका नाम है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति हमारे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लाहौल स्पीति। इससे पहले हम जो है सोलन, कुल्लू, फिर उसके बाद हमीरपुर और ये कांगड़ा, ये डिस्ट्रिक्ट जो है हम अपनी वीडियोस में कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में ये मिल जाएंगे। आपको एक पूरी सीरीज जो है मैं प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं हिमाचल प्रदेश के जिलों की। तो आइए करते हैं लाहौल स्पीति। अब देखिए, लाहौल स्पीति जो है इसका गठन कब हुआ? लाहौल स्पीति का गठन हुआ 1 नवंबर 1966। इस दिन ही हिमाचल प्रदेश को विशाल हिमाचल का दर्जा भी दिया गया था। तो इसका गठन हुआ 1 नवंबर 1966, जब हम विशाल हिमाचल के नाम से भी जाने गए थे। अब उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है केलांग। हेडक्वार्टर है केलांग। और एक क्वेश्चन यहां से हमें पूछता है, केलांग सुंदरी। केलांग सुंदरी क्या है? शैल श्रृंग। अगर हमसे पूछे कि केलांग सुंदरी क्या है, तो वो एक पर्वत चोटी है जिसके बारे में पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। केलांग सुंदरी, ठीक है जी। तो ये भी आपने याद रखना है, ये क्या है? एक पर्वत चोटी। ये क्या है? एक पर्वत चोटी। फिर उसके बाद जो हर बार पेपर में जो जेबीटी है, टेट है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है क्षेत्रफल। अब हिमाचल प्रदेश में जितने भी जिले हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी का क्षेत्रफल है तो वो है लाहौल स्पीति का। किसका है? लाहौल स्पीति का। अब देखिए कितना है, 13,835 वर्ग किलोमीटर। 13,835 वर्ग किलोमीटर एरिया है लाहौल स्पीति का। और ये पूरे हिमाचल का अगर परसेंटेज में बात करें तो लगभग 24.85, मतलब 25% के लगभग हिमाचल प्रदेश का अकेले लाहौल स्पीति ही कवर करता है। फिर उसके बाद हमसे पूछते हैं कि लाहौल स्पीति जिला हिमाचल प्रदेश के किस दिशा में है? तो ये होगा उत्तरी दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तरी। हिमाचल प्रदेश की उत्तरी दिशा में लाहौल स्पीति है। अगर पूछें कि हिमाचल प्रदेश के उत्तरी दिशा में कौन सा अन्य राज्य या फिर अब यूनियन टेरिटरी है? जे.एंड.के। कौन सा है? जे.एंड.के। वो भी उत्तर में ही पड़ता है। दक्षिण में हमारे पास पड़ जाएगा हरियाणा। दक्षिण में हरियाणा पड़ेगा। उत्तर में जो पड़ेगा वो कौन है? वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है जी। उसके बाद अब है हमारे पास झीलें। यहां की झीलें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली झील है सुंदरताल, सूरजताल। पहली कौन सी है? सूरजताल। दूसरी है चंद्रताल। तीसरी है ढांकर। अब सूरजताल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, सूरजताल झील जो है वो 4800 मीटर हाइट पर है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो वो है सूरजताल। और सूरजताल की लंबाई, ऊंचाई अगर पूछेंगे तो वो हो जाएगी 4800 मीटर। ठीक है जी। अब कहां है? तो ये बारालाचा जो दरा है हमारा, उसके पास है। कहां है? बारालाचा दरे के पास। ठीक है जी। अब दूसरी झील जो है, ये देखिए ताल ताल, ताल ताल लाल, ऐसे याद रखना आपने। ताल ताल लाल, मतलब जहां जहां ताल है वो है लाहौल स्पीति में। ताल ताल लाल, ऐसे आपने याद रखना। जिन झीलों के पीछे ताल ताल आ रहा है दोनों, वो कहां है? लाहौल स्पीति में। तो जो सूरजताल है वो सबसे ऊंची है। उसके बाद हमारे पास चंद्रताल झील है जो 4270 मीटर ऊंची है। हाइट के मामले में ये भी कम नहीं है, लेकिन ये ज्यादा है, लगभग 600 मीटर का फर्क है। फिर तीसरी जो झील है यहां पे वो है ढंकर झील। तीसरी कौन सी है? ढंकर झील। ढंकर झील जो है ये भी पेपर में एक दो बार पूछी गई है। तो ये तीन झीलें जो हैं आपने याद रखनी है। सूरजताल सबसे ऊंची है, ये भी आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है दरों से। देखिए, दरों से क्वेश्चन एक हर पेपर में पूछा जाता है, कोई भी पेपर हो उसमें पूछा ही जाता है। अब ये याद नहीं रहते, तो मैंने चंबा के जो जिले हैं वो मेरी चंबा की वीडियो देखिए, उसमें आपको ट्रिक मिलेगा।
और लाहौल स्पीति के जो दरे हैं इनके लिए भी मैंने एक ट्रिक जो है बनाया है। वो क्या है, आपने याद रखना, रो मत छोड़ उठ बार बार कुछ कर। क्या याद रखना है, रो मत छोड़ उठ बार बार कुछ कर। मतलब रो से रोहतांग दरा, रो रोहतांग दरा, छोड़ छिंगण कोण दरा, छिंगण कोण दरा, बार बारालाचा दरा, बार से क्या हो जाएगा बारालाचा दरा, कुछ से कु कुंजुम कुंजुम दरा, कर कुगती दरा। तो ये दरे जो है आपको 1 मिनट में याद हो जाएंगे। और दोस्तों ऐसे ही ट्रिक्स के लिए, ऐसे ही याद करने के लिए हमारा बालाजी यूट्यूब चैनल जो है जरूर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ऐसे ट्रिक मिलेंगे कि आपको कभी भी क्वेश्चन भूलेगा नहीं। अब है घाटियां। तो लाहौल स्पीति की घाटियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं? चंद्रा घाटी। चंद्रा घाटी जो है इसको रंगोली घाटी के नाम से भी जाना जाता है। रंगोली घाटी जो है चंद्रा घाटी ही है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है हमारे पास भागा घाटी, गारा घाटी के नाम से जानी जाती है। जो भागा घाटी है वो किस नाम से जानी जाती है? गारा घाटी। अब चंद्रा भागा जहां पे मिलती है वहां जगह है तांडी। जगह कौन सी है? तांडी। और यहीं से चिनाब बनती है। यहीं से कौन सी नदी बनना शुरू हो जाती है? चिनाब बनना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद है चंद्रभागा इकट्ठी, चंद्रभागा घाटी, जिसको पट्टन घाटी के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा को किस नाम से जाना जाता है? पट्टन घाटी के नाम से जाना जाता है। स्पीति घाटी का हमें याद ही रहेगा, और पिन घाटी। अब देखिए स्पीति घाटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये हमारे पास विश्व का सबसे ऊंचा गांव है स्पीति घाटी में, जिसका नाम है गेटे। गेटे स्पीति घाटी का विश्व का सबसे ऊंचा गांव है, बसा हुआ आबाद। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। पिन घाटी तो हमें याद रखना ही पड़ेगा कि ये लाहौल स्पीति में है। जैसे लोहे की पिन, ऐसे याद रखना, लोहे की पिन। लोहे की पिन मतलब पिन घाटी कहां है? लाहौल स्पीति में। फिर आ गया नदियां। नदियां जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे चंद्रा नदी। कौन सी है? चंद्रा नदी, जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को पानी देती है। किसको पानी देती है? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को पानी देती है। फिर उसके बाद है भागा नदी। भागा नदी जो है बारालाचा दरे से निकलती है। भागा नदी कहां से निकलती है? बारालाचा दरे से। फिर इसके बाद है स्पीति नदी, पिन नदी। ये जो पिन नदी है ये स्पीति की सहायक नदी है, मतलब ये निकलेगी और ये किस में मिल जाएगी? स्पीति नदी में। और स्पीति आगे जाके किस में मिल जाएगी? आपने याद रखना, स्पीति खाब देखती देखती सतलुज में गिर गई, तो ये सतलुज में मिलेगी। और जगह है खाब जहां पे गिरेगी। ठीक है जी, ये आपने याद रखना। अब आगे लाहौल स्पीति के दरे और ग्लेशियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दरों से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ग्लेशियर से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्लेशियर है वो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। कौन सा है? बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा है जी। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अगर ग्लेशियर पूछेंगे तो वो कौन सा है? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। फिर इसके बाद है मुल्किया ग्लेशियर। इसके बाद क्या है? मुल्किया ग्लेशियर। अब मुल्किया ग्लेशियर के बाद जो है हमारे पास म्यार ग्लेशियर। कौन सा है? म्यार। ये म्यार ही खड्ड है जिसको पानी देता है। किसको पानी देता है? म्यार खड्ड को ही पानी देता है। फिर उसके बाद गेफांग ग्लेशियर, ये बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाहौल स्पीति में इसको क्या बोला जाता है? लाहौल का मणिमहेश। मणिमहेश चंबा में है, लेकिन लाहौल का मणिमहेश अगर हमसे पूछेंगे तो वो होगा गेफांग ग्लेशियर। लास्ट द लेडी ऑफ केलांग। लेडी ऑफ केलांग जो है ये ग्लेशियर है। लेडी ऑफ केलांग ये ग्लेशियर है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। और इसके साथ ही हमारा आज का जो फर्स्ट पार्ट है ये भाग 1 है लाहौल स्पीति का, भाग 1। ये आज हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। कल आपको जो है नई वीडियो के साथ मिलूंगा जिसमें आपको लाहौल स्पीति का सेकंड पार्ट और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हम खत्म कर लेंगे। आशा है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो इनको शेयर भी करिए और इनको सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।